नमस्कार, हम प्रिंस कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, सनातन धर्म का जो जो विशेष अंग है, जो जो साधना पद्धति है, उसका वीडियो हम लाते रहते हैं। उसी क्रम में एक तांत्रिक मार्ग की साधना जो अघोर लोग करते हैं, हम एक बाबा है मेरे साथ, हम बाबा से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर अगर लोग चाहे कि प्रेत साधना करने के लिए बाबा, तो प्रेत साधना कैसे कर सकता है, क्या हानि और इससे क्या लाभ है। बहुत बढ़िया है भैया। प्रेत साधना करने के लिए क्यों जाना, ठीक है। और प्रेत साधना तो अच्छा लोग करता नहीं है, ये जो होता है डैन जोगन लोग करता है। और डैन जोगन जो करता है तो वो कभी किसी का भला नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्रेत साधना किस लिए करना और किस उद्देश्य से करना, उद्देश्य भी होना चाहिए कि किसी उद्देश्य से प्रेत साधना करे, प्रेत योनि में क्यों जाना चाहता है। अगर इच्छुक हो कोई कि मान लीजिए कि हम भी बम मार्ग में आवे, भूत प्रेत को रखें, जैसा कि देख रहे हैं कि चल रहा है ट्रेड अभी, मान लीजिए बम मार्ग साधना के बारे में कोई अगर साधक इच्छुक हो, गलत चीज़ है ये तो जान रहे हैं, लेकिन कोई साधक इच्छुक हो कि प्रेत साधना करें, तो क्या सावधानी और कैसे कर सकता है इस चीज़ के बारे को। प्रेत साधना देखिए, वाम मार्ग में प्रेत साधना नहीं आता है, अघोर साधना आता है, ठीक है। अघोर साधना का मतलब ये नहीं होता है कि वो भूत प्रेतों को ही पूजते हैं, ठीक है। अघोर साधना जो है दो प्रकार से किया जाता है, शिव तत्व से और काली तत्व से। यानी कि कोई शिव जी को करते हैं और कोई माँ काली को लेकर करता है, ठीक है। तो जो शिव जी को करते हैं उसको भैरव के रूप में करते हैं साधना, और जो माँ काली के करते हैं तो माँ तो माँ ही है, ठीक है। तो अघोर में क्या होता है कि लोग बाग हम लोगों के पास मुंडी देखते हैं, हड्डियाँ देखते हैं ना, वो सोचते हैं बाबा के पास प्रेत और भूत होगा, ठीक है। पर वो सब चीज़ नहीं होता। हम लोग तो माँ के साधना करते हैं। भूत प्रेतों को पकड़ने का कार्य होता है हम लोगों को कि भाई किसी के ऊपर अगर कोई हवा आ गया हो, किसी के ऊपर किसी प्रकार का बाधा आ गया हो, या कोई डैन जोगन होता है जो डाकनी की साधना करती है, डैन जोगन, तो डाकनी की साधना करने वाली के पास जो होता है भूत प्रेतों को यूज करती है, ठीक है। वो आत्मा को यूज करती हैं और वो क्रिया ठीक नहीं है। उसको मैं तो कभी राय नहीं दूंगा कि आप लोग ये क्रिया कीजिए और ये साधना सीखिए। अगर साधना करना है ना तो सात्विक तरीके से भगवान का अच्छा साधना कीजिए। आपको अच्छा सानिध्य, अच्छा गुरु के पास जाइए, उनसे दीक्षा लीजिए, वो आपको मार्ग बताएंगे। अब जो है हम रही अघोर साधना, तो अघोर साधना में क्या है कि ये जटिल साधना है, इसमें गुरु सक्षम होना चाहिए। ऐसा तो बहुत सारे अघोरियों को आपने देखा होगा, पर इसमें 90% अघोरी नहीं है। ये तो आप कामाख्या माता में भी आकर के देखिए, यहाँ पे काले कपड़े पहन करके और भूती लगा करके लोग भीख मांग रहे हैं। तो अघोर भीख मांगने की क्या ज़रूरत है उसको? अगर वो सही साधक है वो क्यों भीख मांगेगा? मैं भी तो एक साधक हूँ, मैं तो भीख नहीं मांग रहा, ठीक है। मेरे को मिला तो खाया, नहीं मिला तो भी ठीक है, मैं तो अपना घर से चला हूँ। यहाँ पे हमारा पूजा पद्धति होता है, ये आपने देखा ही है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि रही कि आप लोग कहते हैं कि कोई बंदा इच्छुक हो प्रेत साधना करने के लिए, तो हम लोग उसकी राय नहीं देते हैं। लोग बाग हमारे पास भी आते हैं कि हमें करंट पिचासनी साधना करना है, वो जो है कोई चिची पिचासनी साधना के बारे में पूछते हैं। अरे भैया, ये सब साधना के बारे में पहले योग गुरु के पास जाकर ज्ञान लो कि आखिर ये है क्या। अगर इसका साधना गलत मार्ग से ले लिया, किसी से गलत आदमी से ले लिया, वो तो भाग जाएगा, तुम मर जाओगे। और दूसरी बात, अगर सिद्ध हो भी गया किसी प्रकार से, तो इससे पीछा छुड़ाना मुश्किल है, तुम्हारा जान लेके जाएगा। ये जान ले कर ही जाएगा, छोड़ता नहीं है ये। लास्ट में ये थोड़ा सा भी आप गलती करोगे ना, ये आपको मार देगा, ठीक है। तो अघोरी लोग जो होता है, अघोरी लोग क्या करता है, पहले जो गुरु होते हैं वो पहले शमशान साधना सिखाता है। शमशान साधना का मतलब ये होता है कि जो शमशान में रहने वाले आत्माएं हैं माँ काली के सानिध्य में, महादेव के सानिध्य में, तो वो आत्मा को हम अपना दोस्त बनाते हैं। शमशान साधना का मतलब ये है, उससे हम दोस्ती कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उनसे हम दोस्ती कर रहे हैं। अब उनसे दोस्ती होने के बाद क्या होता है, हमारा फिर जो है अघोर लोग सब साधना करते हैं, ठीक है। सब साधना के बाद शिव साधना करते हैं। तो आगे जो साधना होता है ना, तो ये शमशान में जो हमने साधना किया है, ये हमारा सहायक, मतलब
ये दोस्त लोग हमारे वहाँ रक्षा करते हैं। ये और जो कोई दूसरा आत्मा, बाहर की आत्मा या भटकती आत्मा आकर के हमें डिस्टर्ब न करे। तो शमशान साधना का मतलब ये होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम भूत प्रेतों का साधना करें। हम भूत प्रेतों को क्यों पूजें, ये बताइए। भूत प्रेत भी कोई एक आत्मा ही है, उसको हम क्यों पकड़ के रखें? या हमको उसको पकड़ने का कोई अधिकार नहीं है। हम तो भगवान का करते हैं, हमको भी भगवान के पास ही जाना, हमको भी तो एक दिन आत्मा ही बनना है। उसी शमशान में जाकर के हमारा भी दहन होगा। तो हम किसी आत्मा को पकड़ने का कोई वो नहीं होते हैं, क्या बोलते हैं, मालिक नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ दोस्ती करते हैं। जब तक उनकी मुक्ति नहीं होती है या जब तक वो इधर उधर भटक रहे, हमारा सहायता कर सके साधना सिद्धि में और रक्षा कर सके। ठीक है, और कहीं भी हम ऐसी जगह, अज्ञान जगह जाकर बैठे हैं तो वहाँ पर जो है कोई दूसरा आकर के, दूसरा आत्मा आकर के हमें डिस्टर्ब न कर सके, तो इसलिए किया जाता है। भूत प्रेत पिशाच ये सब का साधना नहीं करते हैं। ये सब कहावत है कि भूत प्रेत पिशाच की साधना करता है। सब भ्रांतियाँ डाल दिया लोगों ने। और अघोरी 90% अघोरी है ही नहीं भैया। अघोरी ऐसा नहीं बनता। अघोरी बनने के लिए जो है बहुत जटिल क्रिया करना पड़ता है और उतना हिम्मत चाहिए इंसान के अंदर अघोर बनने के लिए। अघोर ऐसा नहीं बन सकता। और भूत प्रेत के साधना के लिए तो हम लोग का कोई भी आता तो हम तो ऐसे भी नहीं जानते हैं भूत प्रेत के साधना कैसे होता है। ठीक है, और लोग बाग ये सोचते हैं, हम लोगों को हड्डियाँ उड्डियाँ देखते तो बोले भूत प्रेत होगा इनके पास। ये भ्रांतियाँ हैं। यूट्यूब पर लोगों ने भ्रांतियाँ डाल दिया है। अघोर खराब होता है, अघोर ऐसा करता है। अघोरी कभी किसी को गलत नहीं करता भैया। अघोरी क्यों करेगा गलत? तो अपने मस्त मलंग रहता है, अब किसी से कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। तो जो है ये चीज़ के बारे में तो बेकार है कि कोई किसी भूत प्रेत के बैताल के साधना करना। ये सब भ्रांतियाँ हैं, ये सब नहीं होता। ठीक है बाबा, एक अहम विषय के बारे में आपने जो जानकारी दी वो जनहित के लिए बहुत ही जागरूक विषय था।